साथियों, चलिए आज का टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के नियम एवं कुछ इसके टर्म्स, इनकी पदें। तो चलिए आज चलते हैं। प्रकाश का परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसे इससे अच्छा से समझते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखिए, जब जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु पे पड़ती है, जब पड़ने के पश्चात वह रिटर्न चली जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, प्रकाश के परावर्तन, मान लीजिए ये समतल सतह है, इस पे आपतित किरण देखिए इस समतल सतह के पड़ने के पश्चात टकराकर रिटर्न चली जाती है, इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह एक आपतित किरण है या परावर्तित किरण, और बीच में जो लंब है, खींचा गया लंब, इसे अभिलंब बोलते हैं। प्रकाश के देखिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इनकी प्रकाश के परावर्तन के नियम। जब कोई वस्तु समतल सतह से टकराकर परावर्तन के नियम का पालन करता है तो इस नियम को परावर्तन का नियम कहते हैं। देखिए, जब जब कोई वस्तु किसी समतल सतह पर, जब प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर टकराती है, वह तुरंत टकराने के पश्चात वह दूसरे दिशा में परावर्तित हो जाती है। इस परावर्तन के नियम पर जो काम करता है, इस नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में कुछ और टर्म, इनकी पदें हैं, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं आपतित किरण। देखिए, ये आता हुआ किरण जो इसे आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण देखिए, किसी सतह पर किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है, जो किरण आती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। दूसरे टर्म को जानेंगे, परावर्तित किरण किसी सतह पर टकरा कर जो रिटर्न हो जाती है, इस प्रकार की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। देखिए, जब मान लीजिए यह सतह है, ये आपतित किरण है, यह इस सतह से टकराकर जो रिटर्न परावर्तित हो गई, इसी को परावर्तित किरण कहते हैं। ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। तीसरे टर्म है अविलंब। अविलंब के बारे में देखिए, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच जो खींचा गया लंब होता है, इसी को अभिलंब बोलते हैं। अभिलंब हो गया तो आपतन कोण। चौथा टर्म है आपतन कोण। देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच को, आपतित किरण ये है और अभिलंब, इसके बीच जो बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो पांचवा टर्म है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण को समझते हैं। चलिए फिगर के माध्यम से, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को परावर्तन कोण कहते हैं। जैसे देखिए, अभिलंब है और परावर्तित किरण के बीच के एंगल को परावर्तन कोण कहते हैं। देखिए, इस परिभाषा में लिखा हुआ है, आपतित अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसी को प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कोण को कोण आई के द्वारा सूचित किया जाता है, परावर्तन कोण को कोण आर के द्वारा सूचित किया जाता है। ये प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित रूप से मुख्यतः दो नियम है। देखिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, इनकी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के मुख्यतः दो नियम हैं। तो उन दोनों नियमों को हम चलिए जानते हैं। देखिए, पहला नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। देखिए, फिगर के माध्यम से देखिए, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया लंब, ये तीनों एक ही तल पे होते हैं। यही प्रकाश का परावर्तन का
प्रथम नियम है। ये आपतन कोण थीटा आई, इसको आई के द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा परावर्तन कोण आर के द्वारा सूचित किया जाता है। तो देखिए, आप दूसरा नियम को जानते हैं। दूसरा नियम में आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, क्योंकि आपतन कोण ये हो गया, परावर्तन कोण ये हो गया। कोण आई इक्वल टू कोण आर, यानी कि इस दोनों के बीच जितना डिग्री का कोण है, कोण बनता है, ये कोण आपस में बराबर होती है। तो थैंक यू दोस्त, आज की टॉपिक इतना ही तक। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। थैंक यू, शुक्रिया।